हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सब इस वीडियो में हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें जो क्वेश्चन है इसी से हम देखेंगे कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 on the number line using successive magnification। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आपको विजुअलाइज मतलब रिप्रेजेंट करना है क्या 3.765 नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे करना है तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे 3.75 है तो हम इस तरह से एक नंबर लाइन बनाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं उल्टा करके, क्योंकि सीधा करके बनाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे उल्टा करके बना लेते हैं यहाँ पे। और ये जो नंबर लाइन है हर एक सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे इस तरह से। इस तरह से करके हम इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें 3.765 है तो हम इसको क्या, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे ये एरो, यहाँ पे ये एरो 1 2 3 4 5 6 7, आगे चाहे तो आप लिखो चाहे तो मत लिखो, क्योंकि हमें 3.765 है। तो सबसे पहले 3 के बाद क्या है 0.7, मीन्स 3.7 जो है वो 3 और 4 के ही बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में अगेन 10 डिविजन्स होंगे, यहाँ पे छोटे 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 10 डिविजन्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है, मीन्स इसी 3 और 4 को मैग्नीफाई करके अलग से नंबर लाइन पे बना लेंगे। तो हम क्या किए, हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं अब यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं हम, इसको हमने नंबर लाइन बनाया है यहाँ पे, ये है। अब यहाँ पे हमें 3 और 4 को मैग्नीफाई किया गया है तो एक पॉइंट पे हम क्या लिख देते हैं 3, एक पॉइंट पे हम लिख देते हैं 4, क्योंकि हमें सिर्फ 3 और 4 से ही मतलब है। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल बराबर में 10 डिविजन्स कर देते हैं इसके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से करके इक्वल पे 10 डिविजन्स कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम पड़ेगा तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। ये हो गया, ये हो गया, ये 3.1 3.2 3.3, ये हो गया 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। तो इसको कर दें 3.8, इसको कर दें 3.9 और ये हो गया हमारा 4। इसका मतलब 3 से लेके 4 तक में हमने 10 नंबर ऑफ डिविजन्स बना लिए। यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 और ये जाके 9 हो गया। 10 डिविजन्स हो गए। अब हमें यहाँ चाहिए था 3.7, तो 3.7 कहाँ है, 3.7 हमारा जो है वो ये है, ये कितना है 3.7, ये वाला है हमारा 3.7। अब हमें 3.7 के बाद क्या चाहिए 6, तो 3.76 जो है वो किस में आएगा 3.7 और 3.8 में। तो 3.7 और 3.8 को फिर से हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर लेंगे। तो यहाँ जो हमने मैग्नीफाई किया था सबसे पहले तो हम उसको ऐसे लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से हम इसको लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ 4 से हमने किया था तो हम इसको 4 से इस तरह से ऐसे बना देंगे। इसका मतलब 3 से 4 को हमने यहाँ मैग्नीफाई किया। अब हम 3.7 को और 3.8 को मैग्नीफाई करेंगे, तो 3.7 यहाँ है, 3.8 यहाँ है। तो हम इस तरह से नंबर लाइन बना लेंगे, 1
एक पे लिख देंगे 3.7, एक पे लिख देंगे 3.8। अब 3.7 के बाद हमें क्या चाहिए, सिक्स्थ, मतलब इसका जो सिक्स्थ डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सिक्स डिवीजन 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो हो जाएगा वो होगा 3.76 और ये वाला होगा 3.77। क्योंकि ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमें चाहिए हम सिर्फ उसी को लिख लिए हैं इसमें। चाहे तो आप पूरा लिख लो, चाहे जो हमें चाहिए सिर्फ उसी को। तो यहाँ हमने क्या किया, 3.76 3.77, इसको जो मैग्नीफाई किया है इसको फिर से हम ऐसे बना देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा। और 3.8 जो है वो इस तरह से हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा 3.8 यहाँ से। अब हमें 3.7 और 3.8 मिला, उसके बाद हमें चाहिए 3.76। 76 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वो किसके बीच में होगा, वो होगा 0.76 और 0.77 के बीच में होगा। तो अगेन इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक तरफ लिख देंगे 3.76 3.77, यहाँ पे हमने लिखा है। फिर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें चाहिए था 5, 3.765, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3.765, ये हमें चाहिए था। तो हमने यहाँ पे ये बना लिया 3.765। इस तरह से आप इसको बनाओगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया हमने और यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे इस वाले में तो हमने सब नंबर लिख दिया है, चाहो तो आप सब में सारे ही नंबर लिखो या फिर जो हमें चाहिए सिर्फ वही लिखेंगे, ताकि देखने में आसानी रहे और आसानी से हमें दिखाई दे जाए। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2, इसमें बोला गया है विजुअलाइज 4.26 बार on the number line up to 4 decimal place। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 4.26 है, 26 के ऊपर 12 इट मीन्स 2626 रिपीट होगा और 4 डेसिमल प्लेस तक बनाना है, इसका मतलब 4.2626 इतना हमें बनाना है। बस डेसिमल प्लेस के बाद कितना होना चाहिए, 1 2 3 4। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह से हमने पहला वाला किया था उसी तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह से एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बनाया और यहाँ पे बराबर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। वन हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, चाहे तो आगे करें चाहे तो इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि हमें 4 चाहिए, 4 और 5 के बीच में ही 4.2 आएगा। ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, इसी के बीच में जो 10 डिविजन होंगे उसी में आएगा 4.2। तो हम इसी को मैग्नीफाई करके नीचे नंबर लाइन पे बना लेते हैं। तो 4 और 5 को जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक पे हम लिख लेंगे 4 एक साइड, दूसरे साइड लिख लेंगे 5। नंबर ऑफ डिविजन जो है वो हम कर लेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें चाहिए 4.2, इट मीन सेकेंड डिवीजन, ये होगा 4.1, ये होगा 4.2 और ये होगा 4.3। अब जो हमने मैग्नीफाई किया है उसको हम इस तरह से लाइन बना के ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी है। अब हमें 4.2 के बाद क्या चाहिए, 6, इट मीन्स 4.2 और 4.3 के बीच में ही आएगा 4.26। फिर से हम एक लाइन इस तरह से बनाएंगे और एक तरफ लिख लेंगे 4.2, एक तरफ लिख लेंगे 4.3।
इसमें 10 डिविजन्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 4.2 और 4.3 है, इसमें क्या चाहिए इसके बाद हमें, 2 के बाद चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 4.26, ये हो जाएगा 4.27। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो यहाँ पे जो 4.26 और 4.27 आए, अगेन हम इसे क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। पहले हम ऐसे लाइन इसको बना देते हैं। अब हम इसको मैग्नीफाई जब करेंगे तो एक और नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। एक साइड 4.26, एक साइड 4.27। 10 डिविजन्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमें 2 6 के बाद क्या चाहिए था, अगेन 2, मतलब सेकंड डिवीजन 1 और 2। ये हो गया 4.262, ये हो गया 4.263, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब हम इसमें यहाँ पे फिर से एक लाइन ऐसे बना देते हैं। ये हो गया हमारा इस तरह का लाइन। अब हमें ये 26.2626 चाहिए, एक और लास्ट में चाहिए, तो एक और नंबर लाइन यहाँ बना लेते हैं। इसको 4.262 4.263, यहाँ 10 डिविजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि 2.262 के बाद क्या चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6 डिविजन, ये हो गया 4.2626, ये हमें यहाँ पे चाहिए था। तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको ऐसे बना लेंगे। अगर हमें यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 4 डेसिमल प्लेस तक ही हमें चाहिए, तो हमारा ये वाला जो है ये आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक था तो हमने इसको यहाँ बना लिया। बट अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए, फिर इधर फिर क्या करोगे, ये 6 के बाद अगेन 2 आएगा, फिर इसको फिर से मैग्नीफाई करके नीचे नंबर लाइन बना के इस तरह से आप करते जाओगे। तो क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक पूछा था तो हमारा जो था वो था 4.2626। इस तरह से आप इसको पूरा बनाओगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।